माशाल्लाह से बचपन से ही टीवी रेडियो पे गालबन जी। काम स्टार्ट किया आपने, लेकिन घर वाले चाहते नहीं थे कि आप ये काम करें, आपको पीटा किया, ताने दिए गए। वो जब टीवी पे आया तो वो उस पे सख्ती शुरू हुई। रेडियो तक तो वो कहते थे कि बच्चा उसमें बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। मोहनी आपा होती थी, हाँ। वो उनका प्रोग्राम था। और मेरे साथियों में जो बैठते थे वो थे राशिद महमूद और मैं अपना इरफान खूसर साहब। वाह। अब मैं कहूँगा कि वो मुझसे बड़े थे तो माइंड करते हैं, घर पे लड़ने आ जाते हैं कि भाई हम तुमसे कितने बड़े हो गए, भाई क्या हो गया। तो मैं उसको इसी तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि तीनों हम बैठते थे तो उनकी निकरें मुझसे बड़ी होती थी, मेरी निकर छोटी होती थी, वो ज़रा बड़ी बड़ी निकरों वाले। अब उम्र की वजह से होता होगा, उम्र की वजह से। जी, अब उन्होंने गेटअप वो बना लिए हैं कि मेरे बच्चे उनको देख के कहते हैं पापा वो दादा अबू आए। मैंने कहा बेटे मेरे साथी हैं, मैंने तो अपने आप को ठीक रखा हुआ है कि कहीं कोई रोल करना पड़ जाता है, कहीं कोई अगर हम गेटअप छोड़ दें ये वही वाला चिट्टा दूध फलाना, तो वो फिर आप सूट नहीं करते कि अभी किसी में कह रहे हैं माँ जी मैं आ गया माँ जी। बच्चा बना हुआ तो वो चिट्टे चाटे के साथ बच्चा बना हुआ अच्छा लगेगा। सही बात। अच्छा, पुराने ज़माने में जब आप फिल्मों में काम करते थे तो हम जब फिल्में देखते थे तो यही होता था कि सुबह मोहम्मद अली साहब किसी को कह रहे होते थे कि माँ मैं मैट्रिक में पास हो गया, और शाम में एक और फिल्म में उसी को कह रहे हो शब्बो में तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हिसाब किताब ही नहीं समझ में आता था, ये अम्मी हैं शब्बो हैं कौन है। अच्छा सर, तो फिर सख्ती मारा भी शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई कि ये टीवी की तरफ कैसे जा रहा है। तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम मुझे लेके आए थे उनके जिक्र के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। वो थे मिर्ज़ा सुल्तान बेग। ये तो खैर बच्चे बैठे हुए हैं, जो इनसे ज़रा पुरानी नस्ल है वो जानती होगी। निज़ाम दीन के नाम से वो रेडियो पे आते थे। जी। और वो दुनिया में मशहूर थे। वो मुझे ले गए, फैमिली मेम्बर भी थे हमारे, आना जाना घर में। वो ले तो गए मगर कहने लगे जी घर वाले कि भाई इसकी टिंड कराई जाए, इसकी छितरौल करो, ये किन में घुस गया, क्या कर रहा है ये। और बड़े बड़े अजीबो गरीब लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए जो यहाँ हम नहीं कर सकते। तो वो हमारा जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। अच्छा। अबाई जो है इसका हेड ऑफिस है कराची में। तो मुझे काला पानी भेजा गया कि इसको कराची भेज दो। उनको नहीं पता था कि इसकी किस्मत में जो फेम है 50-50 है, इंतज़ार फरमाइए, हेलो हेलो जांगलूस अंकल उर्फी, ये कराची से लिखे हुए हैं। इनको नहीं पता था। मैंने टीवी के खिड़की में मुंह दे दिया कराची में। मैंने कहा भाई मैं लाहौर से आया हूँ, तो मैं कोई प्रोड्यूसर ड्रामे के कोई। उसने देखा गौर से। अच्छा, उस ज़माने में ये नेटवर्क नहीं था, यहाँ के प्रोग्राम यहीं चलते थे। जी, वहाँ के प्रोग्राम जी। अच्छा सर, आप वैसे ही पहुँच गए टीवी स्टेशन कराची के? मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये टीवी स्टेशन है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो। अच्छा। इससे पहले देखा भी नहीं हुआ था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मोहसिन अली साहब सीनियर तरीन प्रोड्यूसर। उस वक्त टीवी में घुसना बहुत ही एक मुश्किल तरीन काम था। छोटा था टीवी? नहीं, बहुत छोटी स्क्रीन नहीं थी। 14 इंच की मॉनिटर वो नहीं था, मुश्किल था। वो अंदर नहीं जाने देते थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा भेज दो। वो कहने का जी सर मैं भेज रहा हूँ, आप इनके साथ चले जाइए। एक लड़का था लेके चल पड़ा। मैंने मोहसिन साहब को जाके सलाम अर्ज़ किया। उन्होंने कहा आइए आइए आइए, तो बैठ गए। जी, मैंने कहा मैं लाहौर से। जी क्या क्या किया? मैंने कहा ये किया ये। वो वहाँ उन्होंने देखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ चलते ही वो बड़ी अजनबी थी उनकी आंखों में। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है। वो कहने लगे वो चूँकि यहाँ नहीं आते ना, वो प्रोग्राम वही चलता। अभी फरमाइए आप यहाँ कुछ करना है? मैंने कहा जी करना है। तो वो सोचा उन्होंने, पहले चाय पी लीजिए आप। चाय पी, आया मेरे साथ आए। उनके साथ वाला कमरा था। शीरी अजीम एक प्रोड्यूसर थी हमारी, बहुत ही वो सख्त मिजाज प्रोड्यूसर थी। अच्छा। डांट देने वाली और बाकायदा बेइज्जत कर देने वाली, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। उनके कमरे में मुझे जाके खड़ा किया। वहाँ कुर्बान जिलानी साहब, शकील साहब, जमशेद अंसारी साहब और ये दुनिया आबाद बड़े कमरे में बैठे हुए, जिनको देख के हम अंगुश्ते बदंदा होते थे। अच्छा, आपने इनको देखा हुआ था? हमने तो इनको देखा। कैसे देखा हुआ था? जब ये इधर आते थे आप उधर आते थे? हम भी कराची तो मैं जाता था। सॉरी सर, आप तो नाला घूम चुके। सवाल जवाब हो गया। कोई बात, चलो खैर। तो वो मैंने यूं करके देखा उनको, तो वो कहने लगे शीरी, ये उस कैरेक्टर के लिए ये। अब एक उम्मीद बंदी के वो कहेंगी भाई वाह 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 ये किसको ले आए हो। उन्होंने यूं सर से पांव तक मुझे देखा और कहने लगी नो मोहसिन नो। मुंह पे ही कह अब दिया। काटो तो लो नहीं। मैं अजीब खड़ा हुआ, जैसे उनके बीच में दरमियान में खड़ा हुआ।
तो वो कहने लगे देख लो वो उनकी तो आपस में वो थी ना दोस्ती थी। नहीं नो 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 मोहसिन वो मैंने कहा यार इससे पहले निकल लो कि और बेइज्जती शुरू हो जाए। मोहसिन साहब भी जहाँ दीदा आदमी थे उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी कहने लगा आइए उस कमरे पे चले गए इनके कमरे पे बैठ गए कहने लगे एक रोल था बड़ा अच्छा था तो वो मैंने उसके लिए आपको ले गया। बाबा वो उनकी अपनी मर्ज़ी हर प्रोड्यूसर की अपनी मर्ज़ी होती है। अभी बैठे हुए थे कि एक लड़का आया मैं कम इन सर आइए उसने मोहसिन साहब के कान में कुछ कहा। मोहसिन साहब कहने लगे हैं अभी तो उन्होंने कुछ और कहा खैर चलो आते हैं। फिर मेरी उंगली पकड़ी आइए ले गए। आप खुद नहीं चल पाते थे क्या? उंगली क्यों पकड़ लेते? अच्छा उंगली जो नहीं चल पाता वो उंगली पकड़ने से चल पाता? छोटा बच्चा वो तो टांगों का फॉल्ट होता उंगली का क्या ताल्लुक है? उंगली पकड़ के क्यों जा रहे थे? अच्छा। आपको आप भी बार-बार उंगली पकड़ के इतना भी ना मैं छिले में कराची नहीं गया था चलता फिरता था। अच्छा मुझे एक बंदा आज भी याद है खुदा गरी के रहमत करे वो जमशेद अंसारी थे जिन्होंने अपनी कुर्सियां पूरी थी उन्होंने कहा यहाँ आ जाइए यहाँ आ जाइए। उनकी तो कुर्सी कहीं पूरी होती नहीं थी। तो उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल बहुत बड़े आर्टिस्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट दिया कहने लगी ये सफ़ा नंबर 19 पढ़िए। वो यहाँ का काम किया हुआ कुछ काम आ गया वो सफ़ा नंबर 19 पढ़ने लगे तो उससे पहले डायलॉग थे जमशेद अंसारी साहब सीन भी उन्हीं के साथ। जी वही थे अंकल उर्फी। हाँ तो मैंने कहा जी मैंने कहा क्यों दीजिएगा क्यों 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 वो टेक्निकल चूँकि वर्ड था तो सारे वहाँ वाइब्रेशन हो गई कि भाई ये कुछ आता है ऐसे आता है ऐसे आता है। तो वो उन्होंने क्यों दिया। मेरे सीन जमशेद अंसारी साहब के साथ थे और वो लकड़ी के साथ लोहा भी तैर गया है। क्या बात है। वो हम उनका हिट हुए सीन तो साथ मेरा भी लोगों ने पूछा ये कौन है यार ये कौन है ये कौन है। तो फिर लाइन लग गई वहाँ कराची टीवी पे बेशुमार सीरियल। वाह। और वहाँ से करियर का फिर आगाज। जी कराची के बड़े एहसानात हैं। ऑफ कोर्स लाहौर से जो बंदा जाता है या पंजाब के किसी भी कोने से उसकी उर्दू उस पाए की नहीं हो सकती जैसी कि कराची वालों की बोली जाती है। तो वहाँ तलत हुसैन साहब महमूद अली साहब आबिद अली साहब सुबहानी बा यूनुस साहब यूसुफ साहब ये सब बैठे हुए थे तो मुझे हीरो लिया गया। उसके बाद एक ड्रामे में उसका नाम था तहे दाम। वाह हीरो लिया गया। हीरो जी ले लिया डायरेक्ट ही उन्होंने रिस्क ले लिया। बताइए। उन्होंने कहा ले लो या देख लेंगे क्या होगा। तो वो मैं बैठा तो वो पूछते हैं जी अच्छा आपके साथ क्या हुआ आप अपनी कहानी डॉक्टर साहब सुनाइए। मैं डॉक्टर बना हुआ था तो मैंने कहा मैं लंदन से कुवैत आया अब्बा जान की कदम बोसी के लिए। कदम मैंने कुत्ते वाले काफ से कर दिया कदम। अब वो जो मेरे बड़े बैठे हुए थे वो यूं यूं हुए सीटों उसके ऊपर मैंने और एक सितम कर दिया। क्या? मैंने कहा वालिद साहब की कदम बोसी के लिए पहुंचा तो शूमी है किस्मत भी कुत्ते वाली। अब्बा जान का वहाँ कुवैत में कत्ल हो चुका था। अबे यार अब ये मार देगा ये लड़का हमें मार देगा भाई इसकी ये तो सारी चीज़ें उसी काफ के साथ कर रहा है ये कुत्ते वाली। मैंने कहा मुझे ज़रा सा मौका दीजिएगा इंशाल्लाह वो काफ भी निकले। आज उसका असर ये हुआ मेरी उर्दू ठीक कराई उन्होंने पहले भी बेहतर थी लेकिन आपको काफ 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 गाफ सही कराए जी। तो वो अब घर में भी बच्चे से अगर कहे ना कैंची पकड़ाना तो कुत्ते वाली काफ से कैंची नहीं मांगी जाती। अब बेटा जरा कैंची देना वो पक्का कराता। तो ऐसा है सर कि आपके जो वो गुज्जर नाले की तस्वीर है जी जी कुछ लोगों ने खींची वहां पर। हाँ। आज हमारे सामने वो तस्वीर मौजूद है मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ बेटा। कमाल कर दिया। यहाँ लगी है, यहाँ लगी है। ओए। ये एआई से बनाई है सर। अच्छा एआई से बनाई है लेकिन गुज्जर नाला आप फिक्र ना करें अभी भी बाकायदा लग रहा है वही है। अब मुझे वैसा ही महसूस हुआ है तस्वीर देख के भी। अभी भी माशाल्लाह गुज्जर नाला उतना ही पुररौनक है। हाँ। अच्छा उस जमाने में तकरीबन साफ होगा ग़िज़ाएं अच्छी होती थी लोगों की। हाँ बहुत खालिस। अच्छा कराची में निहारी पाए और ये चीजें आम हैं वहाँ। हाँ लेकिन कम खाते हैं कम उस जितना भी खाते हैं गुज्जर नाले का लेवल नीचे था। मुझे नहीं लगा कि कम खाते हैं अच्छा मुझे नहीं लगा।